मित्रों, महर्षि विश्वामित्र के बारे में अवश्य ही आपने सुना और पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। यह विश्वामित्र महान पराक्रमी, तपस्वी और धनुर्विद्या के ज्ञाता थे, जानकार थे। पहले यह एक राजा थे, तब इनका नाम राजा विश्वरथ था। तो आज इनके ही विषय में आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इस वीडियो में आज आप बहुत कुछ अनसुनी और अद्भुत बातें जानेंगे, तो कृपया वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के इस एक ही वीडियो में आप जानेंगे कि विश्वामित्र की पत्नी का नाम क्या था, कौन थी इनकी पत्नी, विश्वामित्र का निवास स्थान कहाँ रहा था और इनका असली नाम क्या था, इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था तथा राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा इन्होंने क्यों ली थी। तो आइए चलते हैं अब इन सभी बातों की तरफ। मुनि विश्वामित्र के पिता का नाम गाधी था। गाधी एक क्षत्रिय राजा थे और राजा गाधी की राजधानी का नाम गाधीपुरी था। बाद में इसे गाजीपुर कहा जाने लगा, परंतु कुछ विद्वान इनकी राजधानी कन्नौज भी बताते हैं। तो मित्रों, विश्वामित्र जी इन्हीं राजा गाधी के पुत्र थे और इनका पूर्व नाम राजा विश्वरथ था। यह क्षत्रिय थे, राजा थे, ब्राह्मण नहीं थे। कहीं कहीं इनका नाम कौशिक भी बताया गया है और इनकी पत्नी का नाम माधवी बताया गया है, जो कि राजा ययाति की पुत्री थी। इनके अनेक पुत्र थे, परंतु इस वीडियो में इनके एक पुत्र का नाम आगे आएगा। तो उस पुत्र का नाम था अष्टक और इनकी एक पुत्री भी थी, जो कि मेनका और विश्वामित्र के संबंध के कारण हुई थी। उस पुत्री का नाम था शकुंतला। तो एक समय की बात है, यह राजा विश्वरथ अपनी सेना सहित भ्रमण करते हुए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। तब वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी के लिए राजा विश्वरथ अर्थात विश्वामित्र का वशिष्ठ जी से युद्ध हो गया था, जिसमें वशिष्ठ जी के तप बल के आगे विश्वामित्र की सारी सेना नष्ट हो गई थी और स्वयं विश्वामित्र भी बुरी तरह से पराजित हुए थे। विश्वामित्र जी अस्त्र विद्या में और धनुर्विद्या में विशेष पारंगत थे, लेकिन जब अकेले वशिष्ठ जी के द्वारा ही यह सब पराजित हो गए, हार गए, तब विश्वामित्र ने जान लिया कि तप बल के सामने सभी बल व्यर्थ हैं। सो यह अपने पुत्र अष्टक को राज्य सौंपकर तप करने और वशिष्ठ जी के ही समान ब्रह्मर्षि बनने के उद्देश्य से तपस्या करने को हिमालय की तरफ चले गए थे। तो मित्रों, इन्होंने घोर तप किया और शिवजी को प्रसन्न भी कर लिया था। शिवजी के द्वारा इन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र और अनेक विद्याओं की प्राप्ति भी हुई थी। तब यह राज ऋषि विश्वामित्र कहलाने लगे थे, परंतु ब्रह्मत्व इन्हें अभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। सो यह ब्रह्मर्षि अभी भी नहीं हुए थे। जब से यह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से हारे थे, पराजित हुए थे, तभी से इन्होंने यह ठान लिया था कि मैं भी वशिष्ठ जी की ही तरह तपोबल प्राप्त करके रहूंगा, ब्रह्मर्षि बनकर रहूंगा, महर्षि बनकर रहूंगा। इस कारण से यह वशिष्ठ जी के प्रतिद्वंदी बन गए थे। यह चाहते थे कि स्वयं वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि मान लें, परंतु ऐसा नहीं हो सका। विश्वामित्र इसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहे, तप करते रहे और वशिष्ठ जी के प्रतिद्वंदी भी बने रहे, विपरीत बने रहे। एक समय की बात है,
राजा त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से जाकर कहा कि हे वशिष्ठ जी, मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं, आप मुझे स्वर्ग पहुंचाएं। तो वशिष्ठ जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें समझाया कि हे राजन, यह सब नियम और विधान के विरुद्ध है और मैं नियम और विधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। तो राजा त्रिशंकु विश्वामित्र के पास यही कामना लेकर जा पहुंचे और विश्वामित्र तो वशिष्ठ जी के विपरीत थे ही, विरोधी थे। सो उन्होंने अपने तप बल और मंत्र बल से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना प्रारंभ किया। परंतु जब इंद्र देवता ने देखा कि यह तो नियम के विरुद्ध है, शरीर सहित कोई भी स्वर्गलोक नहीं आ सकता, सो इंद्र ने अपने शक्ति बल से राजा त्रिशंकु को बीच में ही, अधर में ही रोक दिया था और त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए थे। कहते हैं कि त्रिशंकु अधर में ही उल्टे लटके रह गए और ऐसा भी कहते हैं कि राजा त्रिशंकु के मुंह से लार बहने लगी थी, तो उस लार के कारण पृथ्वी पर कर्मनाशा नदी उत्पन्न हुई थी। अब विश्वामित्र का निवास स्थान सुने तो मित्रों, विश्वामित्र का निवास स्थान और तप स्थली बिहार प्रांत का बक्सर था। सो इन्हें बक्सर निवासी भी कहते हैं। बक्सर में ही इनका एक आश्रम था जिसका नाम सिद्धाश्रम बताया जाता है। अब इन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा क्यों ली, इसके बारे में भी सुने। एक समय की बात है कि इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ जी ने महान सतधारी महाराज हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। उस समय विश्वामित्र ने भी यह सब सुना था और विश्वामित्र तो वशिष्ठ जी के विपरीत ही थे, विरोधाभासी ही थे। सो वशिष्ठ जी की इस बात को मात्र झूठा ठहराने के लिए ही राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा विश्वामित्र ने कर डाली थी। तो बिना वजह के ही, सिर्फ विश्वामित्र के कारण ही राजा हरिश्चंद्र उनकी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को राज सुख से वंचित होना पड़ा था और बिक जाना पड़ा था। यह कथा आपने सुनी ही होगी कई बार। तो मित्रों, जब अत्यधिक तप और ज्ञान प्राप्त विश्वामित्र ने कर लिया, तो उस तप और ज्ञान के कारण इनके हृदय से तमोगुण समाप्त हो गया था और विश्वामित्र जी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिए थे। तो इनके हृदय से वशिष्ठ जी के प्रति विरोधाभास समाप्त हो गया था और इन्हें पश्चाताप होने लगा था। तब इन्हें महर्षि कहा जाने लगा था और वशिष्ठ जी ने भी इन्हें अपने हृदय से लगा लिया था और इन्हें कह दिया था कि अब तुम महर्षि हो चुके हो, ब्रह्मर्षि हो चुके हो। मित्रों, और भी सुने, हरिद्वार में गंगा किनारे रहकर भी विश्वामित्र ने अत्यधिक तप किया था, कठोर तप किया था और वहीं पर इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना भी की थी। तो जो गायत्री मंत्र आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस गायत्री मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र ही हैं। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।